जब से गुलजार ने डाली है इनायत की नजर, कांच के टुकड़े हैं हीरों में गिने जाते हैं। मखमली हो मुसल्ला जरूरी नहीं, संगे मरमर पे सजदा मखमली हो मुसल्ला जरूरी नहीं, संग मरमर पे सजदा जरूरी। याद करो वो तारीख जब मस्जिद नबवी की तामीर हो रही थी। वाह 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 वाह। याद करो वो तारीख जब मेरे रसूल करीम खंदक खोद रहे थे। वाह वाह वाह। याद करो वो मंजर जब सैयदना अबू बकर पत्थर उठा रहे थे। क्या बात। याद करो वो जलवे जब सैयदना उस्मान गनी जिन्नुरैन पत्थरों के टुकड़े सरिया रहे थे। बेश। याद करो वो तारीख जब आकाए करीम के आशिकों का जत्था खजूरों की टहनियां और पत्ते काट रहा था। क्या बात है। वाह वाह वाह। झूम के बोलोगे तो माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अरे रंग में आके बोल दो तो बोल दो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मोहब्बत से बोलोगे तब रंग बढ़ चढ़ेगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नवाजिश माशाअल्लाह। एक बार स्टेज वाले बोल लें ताकि समझ में बात आ जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाँ, स्टेज की आवाज से हमें अंदाजा हो गया कि भारत में गूंगे क्यों बोल रहे हैं। जब पढ़े लिखे लोग कायर और बुजदिल होंगे तो देश का नहीं गली का गूंगा बोलेगा, और जब पढ़े लिखे लोग बोलते रहेंगे ना तो बोलने वाले बोलने से पहले 100 बार सोचेंगे। बेशक बेशक हज़रत। नवाजिश अता। मैं क्या कह रहा था मौलाना रुस्तम? आशिक़े रसूल पत्ते काट रहे थे, खजूर पत्ते काट रहे हैं, टहनियां काट रहे हैं। संगे मरमर नहीं खजूरों की पत्तियां, वाह 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 वाह। मखमल नहीं पत्थरों की दीवार है। बेशक। अब जरा जहन तैयार कर लो, तैयार कर लो। यकीन मान मुसलमान, क्या बात है हज़रत। एक है अकीदत, वाह वाह वाह। एक है हकीकत, वाह 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 वाह। एक है जरूरत। वाह 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 वाह। अकीदत कहती है कि हर साल तैबा चलो। हाय हाय हाय। वाह वाह वाह। अकीदत कहती है हर साल तैबा चलो, हर साल तैबा चलो। वाह वाह। लेकिन मेरी कौम की नस्लों की जरूरत कह रही है वाह वाह। जिंदगी में तैबा एक बार जाओ, हाय हाय। अपने पड़ोस के गरीब बेटियों की पहले खबर ले लो, फिर हाथ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हबे इस्लाम, मज़हबे इस्लाम, फैज़ाने हुजूर रईसुल कलम, हुजूर गाज़िये मिल्लत अल्लामा गुलाम रसूल साहब क़िबला बलियाबी। नारे तकबीर। अकीदत कह रही है कि मस्जिद का मिनारा 200 फीट ऊंचा ले जाओ, लेकिन जरूरत कह रही है कि गांव को जाहिल बना करके 200 फीट ऊंचे मीनार की मस्जिद बना तो दोगे लेकिन बचा नहीं पाओगे। और अगर बगैर मीनार की मस्जिद छोटा मीनार बनाकर उसी पैसे को लगाकर अपनी औलादों को पढ़ा दोगे तो बनाना तेरा काम होगा, बचाने की फौज तैयार। वाह 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 वाह। हाय हाय माशाअल्लाह माशाअल्लाह। वाह वाह वाह। जरूरत ये कह रही है, अकीदत ये कह रही है। अब फैसला ये करना है। क्या बात है। जरूरी तीनों है, बेशक। अकीदत भी जरूरी, हकीकत से निपटना भी जरूरी। बेशक। लेकिन अब जहन को हाजिर कीजिएगा, नवाजिश, माफ कीजिएगा, ये कड़वा सच है, कड़वा सच। नवाजिश। वाह वाह। और हजरत मैं चाहूंगा आज आप खुद ऐलान कीजिए, बेशक हज़रत। अगर कोई अपने बदन पर कपड़ा पहन ले आयतुल कुर्सी का लिखा हुआ, बोल मुसलमान, उसको तू बर्दाश्त करेगा? अरे जोर से बोल, जोर से बोल, बर्दाश्त करेगा? क्यों? क्यों? कुरान की आयतें लिखे हुए कपड़े को जेबतन मत करो, जेबतन मत करो। चादर चढ़ाने वालों होश में आओ। वाह 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 वाह।
हाय हाय वो चादरें मत चढ़ाओ जिन चादरों पर कुरान की आयतें लिखी हो। हाय 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 वाह 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 माशाल्लाह जमाने से जंग लड़ने के लिए 24 घंटा बलिया भी खड़ा है, वाह, तो वाह। अपने लोगों से भी निपटने के लिए 42 घंटा तैयार रहता हो। हाय, हाय, वो मौका नहीं दिया जाएगा जो बुजुर्गों की चौखट दागदार कर दे, जो अल्लाह वालों की तुरबत दागदार कर दे, जो गौसे आजम के कादरियत पे धब्बा लगा दे, जो दाता तेगली की अजमत पर धब्बा लगा दे। काम वो किया जाएगा कि दूर से दुश्मन देख ले तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाए और वो कहने पर मजबूर हो जाए कि हनीफ का गुलाम जब इतना अच्छा है तो सरकार सुरकाही का गुलाम कितना। वाह वाह नारे तकबीर नारे रिसालत मसलके आला हजरत मजहबे इस्लाम हुजूर गाज़िए मिल्लत साहिबे सज्जादा नारे तकबीर। वाह हाय 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 अगर इतने ही अकीदत और मोहब्बत है वाह 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 तो उसी चादर के पैसे को उस मदरसे में तालिब इल्म को पढ़ने के लिए दे दो वाह 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 और कहो कि मैं फूल की चादर पेश करूंगा, मखमल की चादर का पैसा मैं उस पर खर्च करूंगा जो बच्चा दूध पिएगा और सीना ठोक कर मस्जिद में कुरान सुनाएगा। वाह 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 वो पैसा वहां माशाल्लाह खर्च करो माशाल्लाह बहुत उम्दा ताकि पैगाम आने है। वाले दिनों में वाह 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 अपनी आंखों को खोल लो, होश में आओ। बेशक प्लीज बैठ जाओ, सुनना है तो बैठो। मैं वो नहीं हूं कि जन्नत की चाबी थमा दूं, बेशक हजरत मैं वो नहीं हूं। मैं जानता हूं कि जो जन्नत बेच रहे हैं उनकी अपनी खुद की गारंटी नहीं, बेशक हजरत लेकिन बेचे जा रहा है। हक है हक है और क्या भोली भाली कौम है, जी हजरत थैला में रुपया दे के खरीद रही है। अल्लाह थैला में रुपया दे के हजरत। अल्लाह अल्लाह और जन्नत बेचने वाले व्यापारियों ने ऐसा 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 मास्टर माइंड किस्म का एजेंट रखा है कि मत पूछो। बचाओ, अपनी नस्लों को बचाओ। बेशक हजरत मैं भी सोचता था एक जन्नत खरीद लूं, हाँ 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 हाय 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 मैं भी सोचता वाह 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 हाय हाय एक जन्नत खरीद लूं, लेकिन बहलोल दाना मिले तब ना खरीदूंगा। वाह 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 बहलोल दाना मिले हाय 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 तब ना खरीदूंगा। वाह 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 अब यहीं रोक लो, एक बात अर्ज कर दूं। बेचने की बात आई और खरीदने की, वो भी जन्नत। क्या बात है हजरत माशाल्लाह मान लीजिए जमीन हो हबीबुल्ला फैजी की जी वाह 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 और बेच दे मुबारक हुसैन मुबारक। बेशक ईमान से बोलो, ये रजिस्ट्री वैलिड होगी? वैलिड होगी? क्यों? जमीन किसी और तब मैंने कहा कि आखिर मुबारक हुसैन आपने बेचा कैसे? वाह 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 रजिस्टर्ड टू कहे कि प्रॉपर्टी हबीबुल्ला की, बेशक डी कहे प्रॉपर्टी हबीबुल्ला की, बेशक तो बेचने का इख्तियार आपको कैसे? मुबारक हुसैन ने चुपके से मेरे कान में कहा कि पावर ऑफ अटर्नी दे रखा है। हाँ 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 हाय 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 वाह 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 ये बात समझ में नहीं आएगी चूंकि ऊंची बात समझ। अब तो डर लगता है तकरीर करे आदमी कहाँ। अब तो मेरे यहाँ जलसों में हो हा दां ढो, क्या जलसा कामयाब रहा। बदलो आपको, वरना जमाना तेरी नस्लों को बदल देगा। होश में आओ, अभी तुम पर जो नशा है बिरयानी का उतर जाएगा, संभलने को मौका नहीं मिलेगा। एक जुनून की हद तक बलियाबी अपनी नस्लों को दस्तक दे देकर कह रहा उठ, बेशक हजरत वरना आज तू खड़ा है, कल तेरी औलाद तेरी जगह खड़ा नहीं हो पाएगी। बेशक बेशक लेकिन न जाने कौन सा नशा सवार है। तो जैसे ही मैंने कहा कि आखिर आपने बेचा कैसे, कहा पावर ऑफ अटर्नी है।
हमें इजाजत दे दिया है हबीबुल्लाह ने कि आप बेच सकते हो। तवज्जो चाहूं, नवाजिश नवाजिश अता। जन्नत रब की, वाह वाह वाह, मालिक अल्लाह, हाय हाय हाय, खालिक अल्लाह, वाह 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 वाह, बेच रहे बहलोल दाना। क्या बात है हजरत, वाह बलियाबी वाह वाह, कहता अल्लाह की जन्नत बहलोल दाना आप कैसे बेचते? वाह वाह, तो जवाब मिलेगा पावर ऑफ अटर्नी सबको नहीं दिया जाता। हाय हाय हाय, जिस पर भरोसा वाह, होता वाह, है मालिक उसी को पावर ऑफ वाह अटर्नी वाह वाह देता वाह, है। हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजान औलियाए ज़ाम। मैंने अल्लाह को राजी किया है, हाय अपनी हाय, गिरयोजारी से राजी किया, अपनी इबादतों से राजी किया, अपनी रजा को रजा न समझा बल्कि रब की रजा को अपनी रजा समझा, तो रब ने इख्तियार दे दिया। जन्नत रब की होगी, सौदा बहलोल दाना हाय करेगा। हाय हाय, जन्नत रब की होगी, सौदा बहलोल दाना करेगा। जहन को हाजिर कीजिए। चला मुरीद मदीने को, चला मुरीद, झूम के बोल दो सुभान अल्लाह, ओए सुभान अल्लाह, जोर से, सुभान अल्लाह, चला मुरीद, नाम जोर से लो, चला मुरीद, मदीने को, चला मुरीद, जोर से बोलोगे तब गाड़ी आगे बढ़ेगी। चला मुरीद, मदीने को, मुरीद आगे आगे, पीर पीछे पीछे, हाय हाय, मुरीद आगे आगे, पीर आला हजरत। यूं ही आला हजरत नहीं है। क्या बात है हजरत, वाह वाह, तवज्जो चाहो, क्या कहा? कादरी कर, कादरी कर, कादरी रख। यानी पहले मौला कादरी बना दे, सिर्फ बना दे, इसी से मसले का हल नहीं। जब बना दिया तो इसी पर रख, कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा। अच्छा है बाबू, मत घबराओ लो, वो दिन करीब हैं। दिया लेके ढूंढोगे, मिलेगा नहीं। सारी ऐंठन निकल जाएगी, वो दिन बिल्कुल करीब है। जो पूरा बिहार पीस है, यूं ही नहीं है। सही बात है। कोई है रईसुल कलम का पाला हुआ जिसने बुनियाद पर लाठी गाड़ कर टिका रखा है। वाह वाह, उस दिन होश ठिकाने लग जाएंगी जिस दिन नजर फिरेगी, कोई नहीं पूछेगा। बोल दो मोहब्बत से, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ओए जोर से बोल दो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चला मदीने को, लेकिन याद रखना मदीने की अकीदत हर हाल में, हर सांस में बाकी रहे। लेकिन बातों बात में कहते हैं मदीने जा रहा हूं। हाय हाय हाय, क्या कहते? मदीने जा रहा हूं। अफजल बाबू थोड़ी आगे आइए। बातों बात में कहते मदीने जा रहा हूं, लेकिन बलियाबी थोड़ा डिफर कहता है। अकीदत कहती है कि चलो मदीने, लेकिन हकीकत कहती है कि क्या तू इस लायक हो गया कि मदीने जा सके? क्या तुमने अपने आप को इस लायक बना लिया कि उस शहरे रसूल में कदम रख सके? माफ करना जी, अरब जाना आसान है, अमेरिका जाना आसान है, लंदन ऑस्ट्रेलिया जाना आसान है,
शहरे रसूल जाना आसान नहीं है। वाह वाह, बेशक हक है हजरत, हक है। वाह अल्लाह ने पैदा की सारी रूए जमीन, वाह वाह, लेकिन मेरे रब ने किसी शहर की कसम नहीं फरमाया। हाय हाय हाय, लेकिन जिन शहरों पर नबी का कदमे पाक पड़ा है, वाह, रब ने उसी शहर की कसम फरमाई है। वाह। कभी मक्के की कसम फरमाया, कभी मदीने की कसम। वाह वाह वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये वो शहर अजीम है, वाह वाह, ये वो शहर पाक है। बेशक बेशक। लेकिन आजकल तो धनाठ और दौलतमंदों के दिमाग पर गुरूर चढ़ा है पैसे का। अब स्टेजों से ऐलान करवाते कि फलाने साहब 12 हज किए हैं, 13वां करने जा रहे हैं। और हमारे हजरत लोग भी बड़ा खुश होकर कहते हैं कि माशाल्लाह 13वें हज पे जा रहे हैं। कभी नहीं कहते कि 13वां हज बाद में कीजिएगा, पहले अपने गांव के गरीबों की खबर ले लीजिए। बेशक बेशक, अच्छा पैगाम हजरत। कभी नहीं कहते। लेकिन मेरे अजीज, अब जहाज का सफर है, उससे पहले पानी के जहाज का सफर था, उससे पहले ऊंट और घोड़ों से, गधों से सफर था। एक काफिला गुजर रहा है, और वो जब काफिला गुजर रहा है तो काफिले से गर्द उड़ती है। घोड़े और ऊंटों के टाप से उड़ते हुए गर्द के बीच लब्बैक वाह माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदा गूंज रही। मौलवी नहीं, मौलाना नहीं, वक्त का एक इमाम सैयदना मालिक इब्ने दीनार, उन्होंने गुजरते हुए काफिले को देखा तो पड़ोस के लोगों से पूछा, ये कौन लोग हैं? क्या बात हजरत, कहां जा रहे हैं? लोगों ने कहा कि ये हाजियों का काफिला है, हज को जा रहा है। ये वो काफिला है जो शहरे रसूल जाएगा। सैयदना मालिक इब्ने दीनार उस काफिले के पीछे पीछे दौड़ते गए, जब तक काफिले से उड़ती हुई गर्द दिखती रही। सैयदना मालिक इब्ने दीनार एक टीले पर चढ़कर जाने वालों से कहे जाते, हो जाने वालों, तुम कितने बड़े मुकद्दर के धनी हो। काश मैं इस काफिले की गर्द बनकर शहरे रसूल पहुंच जाता। जाने वालों, मेरा भी सलाम लिए जाओ। कौन है इनके आका की बारगाह में मेरा भी सलाम कहना। मैं भी अगले साल जाऊंगा। इसी जुनून और इसी धुन में मालिक इब्ने दीनार अपना वक्त बिताने लगे। मैं भी हज को जाऊंगा। मजदूरी करके एक एक दिनार, आधा आधा दिनार एक झोले में डाले जाते। जैसे ही साल बीता, फिर हाजियों का काफिला चला है। फिर वही समा, फिर वही जलवा, फिर वही अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदा। मालिक इब्ने दीनार फिर पूछते, ये कौन लोग हैं? लोगों ने कहा, हाजियों का काफिला है, हज को जा रहा। मालिक इब्ने दीनार जल्दी जल्दी घर दौड़े। जिस झोले में अपना हज का असासा जमा किए थे लेकर आए। जैसे ही दरवाजे से बाहर निकलते, देखते कि एक कूड़ा खाने पर कौम मुस्लिम की एक जवासाल बेटी बड़ी हैरत से शहर के दरो दीवार को देख रही। अल्लाह अल्लाह, कूड़ा खाने पर बड़ी सहमी सहमी, डरी डरी कि कोई उसको तो देख नहीं रहा। मालिक इब्ने दीनार ने अपना कदम वहीं रोक लिया और रोक करके उस बच्ची को देखते रहे।
देखते रहे। अचानक वो बच्ची जमीन की तरफ झुकी और कोई चीज उठाकर अपने आंचल में छुपाकर कूड़ा खाने से नीचे उतरी। जैसे ही नीचे उतरती है, सैयदना मालिक इब्ने दीनार फरमाते, बेटा मुझको एक सवाल का जवाब दे दे, किन मजबूरियों ने तुझको इस कूड़ा खाने पर तन्हा खड़ा कर रखा था? सिर्फ इतना जवाब दे दे। जवा साल बच्ची कहती, मालिक इब्ने दीनार आप हज को जा रहे, जाइए, काफिला छूट जाएगा। मालिक इब्ने दीनार फरमाते, नहीं, पहले तू बता, तुझको किन मजबूरियों ने इस कूड़ा खाने पर खड़ा रखा था? बच्ची कहती, मालिक इब्ने दीनार मेरा रास्ता छोड़ दो, वरना मेरे घर में मैयत हो जाएगी। तो इसका जवाब कयामत के दिन तुझे देना पड़ेगा। इसी बीच में बच्ची के आंचल में छुपा हुआ एक मरा हुआ परिंदा जमीन पर गिर पड़ा। मालिक इब्ने दीनार मरे हुए परिंदे को देख कर कहते, बेटा ये मुर्दार है, रसूल पाक की शरीयत में इसका खाना हराम है। बच्ची कहती, मुझको माफ करो, जल्दी जाने दो, मैं एक आलिम की औलाद हूं, मुझे भी मालूम है ये मुर्दार मेरे लिए खाना हराम है, लेकिन मेरा एक भाई दम छोड़ चुका, दूसरा मौत को गले लगाने वाला है, उसकी जान खतरे में है, उसके लिए जायज है, मुझे जाने दो। मालिक इब्ने दीनार रास्ता छोड़ो। सैयदना मालिक इब्ने दीनार अपने हज का सारा दीनार उन्हीं के उसी बच्ची के दामन में डाल दिए। जाओ जाओ। फिर उसी चौराहे पर अपने काम में लग गए। हाजियों का काफिला पहुंच गया हरम में। अल्लाह के बंदे रात की तन्हाइयों में अपने रब की रहमतों को मना रहे हैं। रब्बे जुल जलाल, जुर्म मेरे है, रहीम तू है, गुनाह मेरे हैं, करीम तू है, पाप मेरे हैं, सत्तार तू है। ए अल्लाह तेरे काबे के जलाल का वास्ता, ए अल्लाह तेरे महबूब की जाए विलादत का वास्ता, मौला मेरे जुर्मों को माफ कर दे। उसी में एक अल्लाह का बंदा, अल्लाह का महबूब बंदा जिद पे आ गया। जिद पर आने के बाद रब की बारगाह में इल्तिजा करता, मेरे परवरदिगार ये रातों की सिसकियां, ये गुनहगारों की चीखें, ये सियाकारों की आओ फगाओ, हर बंदा तेरी रहमत की तरफ हाथ बढ़ा के भीख मांग रहा। ए अल्लाह, लाखों लाख तेरे बंदे तुझको तेरी रहमत का वास्ता देते। ए अल्लाह, इन बिलखते और सिसकते बंदों में तूने कितनों का हज कबूल किया, कितनों का हज कबूल नहीं किया मौला, सिर्फ तू जानता। इसी बीच में रब की तरफ से उस बंदे के दिल पर इल्का होता है, ए मेरे बंदे, ये जितने धाड़े मार के रो रहे हैं, ये जितने सिसकियां भर रहे हैं, ये जितने चीख रहे हैं, इनमें से मैंने किसी का हज कबूल नहीं किया, लेकिन मेरा एक बंदा जो काबे के तवाफ के लिए ना आ सका, उसके नहीं आने के सदके मैंने सबका हज कबूल। वाह बाबा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हब इस्लाम, हुजूर गाज़िए मिल्लत, हुजूर गाज़िए मिल्लत, मसलके आला हजरत। बीच से कोई खड़ा होकर लगा नारा, अगर तकरीर सुननी है तो जवाब दे चारों तरफ से।
या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ताजुश शरिया ताजुश शरिया ताजुश शरिया ताजुश शरिया ताजुश शरिया ताजुश शरिया। अब सारा मजमा हाथ उठा के बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह। जहन को करीब कर। अकीदत कहती है तैबा चल, हकीकत कहती है मदीना जाने के लायक पहले बन जा। अकीदत कहती है तैबा चल, अकीदत कहती है तैबा चल, हकीकत कहती है रसूल को चेहरा दिखाने के लायक बना ले। अकीदत कहती है चल तवाफे काबा को, हकीकत कहती है तेरे बगल में कोई भूखा न सोने वाला हो तब काबे की जियारत को आ। वाह 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 वाह। अल्लाह के बंदों में मची, अल्लाह के बंदों में मची है, मचा है हंगामा। ये जितने आए हैं इनमें से किसी का हज कबूल न हुआ, लेकिन उस बंदे के दिल में एक कैफियत है कि मेरे अल्लाह वो तेरा कौन सा बंदा है जो काबा नहीं देखा, मुजदलफा में नहीं आया, सफा मरवा का सही नहीं किया, मना में कुर्बानी भी नहीं किया। परवरदिगार उसने कौन सी ऐसी इबादत की जिस इबादत की वजह से तूने सबका हज कबूल कर लिया। बेशक बेशक। अब उस बंदे की तलाश में वो बंदा निकल पड़ा है। बेशक बेशक। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान ओए जोर से बोल दे सुभान अल्लाह। अल्लाह। समझो चाहूँ अहले इसके नवाज़िश उस अता बंदे अता। की तलाश में वो बंदा निकल पड़ा। बेशक। हाजियों के काफिले के पीछे ये भी चल पड़ा। जैसे ही वो शहर के चौराहे पर पहुंचा है जहां से सैयदना मालिक इब्ने दीनार बैठे हैं, हाजियों का काफिला गुजर रहा। लोग उतर उतर के मालिक इब्ने दीनार से लिपट जाते, लिपट कर कहते हाजी साहब हज मुबारक हो, हाजी साहब हज मुबारक हो, हाजी साहब हज मुबारक हो, हाजी साहब हज मुबारक हो। सैयदना मालिक इब्ने दीनार धाड़े मार मार के रोते, कहते लोगों मुझे गुनहगार मत बनाओ, मुझे गुनहगार मत बनाओ, मैं इस लायक नहीं हूं कि अपने रसूल के शहरे पाक को जा सकूं, मैं इस लायक नहीं, मैं नहीं गया था, मैं नहीं गया था, मुझको हाजी मत बोलो, मत बोलो, मत बोलो। एक दूसरा हाजी आकर लिपट कर कहने लगा क्यों अपना हज छुपा रहे हाजी साहब, खाने काबा के तवाफ के वक्त मेरे बगल में आप खड़े थे। अल्लाह अल्लाह। दूसरा बोल पड़ा हाजी बाबा मत छुपाओ, हजरे अस्वद चूमते वक्त आगे आगे आप थे, आपके पीछे मैं ही खड़ा था। अल्लाह अल्लाह। हाय हाय हाय। बोल यार, बोल यार, सुभान अल्लाह, सुभान बोल यार जोर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आगे आगे मेरे आप ही खड़े थे। तीसरा बोला हाजी बाबा पहले आ गए तो क्या मतलब, छुपाओ मत, मेरे ही बगल में कुर्बानी आप भी कर रहे थे। अभी ये बात चल ही रही थी कि ढूंढता हुआ वो अल्लाह का बंदा आ गया। आने के बाद उसी चौराहे पर अर्ज करता परवरदिगार तू कहता आया नहीं था, और ये जितने हैं सब कह रहे हैं मैंने सफा मरवा पे देखा, कोई कह रहा है मना में देखा, कोई कह रहा हजरे अस्वद पे देखा, कोई कह रहा जबले नूर पे देखा, कोई कह रहा सही करते देखा, कोई कह रहा कि हजरे अस्वद को चूमते देखा। ए परवरदिगार तू भी कहता आया नहीं था और ये भी कहता गया नहीं था, तो आखिर इन लोगों ने देखा किसको है? हाँ 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 हाँ। हाय हाय। देखा किसको है? फिर उस बंदे के दिल पर इल्का होता है मेरे बंदे जो देखा है वो भी सही देखा और जो नहीं गया वो भी सही नहीं गया। ये मेरा
बंदा चला था तवाफे काबा को, ये मेरा बंदा चला था शहर महबूब को, लेकिन एक यतीम के जख्म पर मरहम रखने के लिए तवाफे काबा को कुर्बान कर दिया। तो रब की रहमत झूम पड़ी और इसके नहीं आने के सदके सारे आने वालों का हज रब ने कबूल कर लिया है। सारे आने वालों का हज रब ने कबूल कर लिया है। माशाअल्लाह, अब जहन को करीब कर मेरे अजीज। अल्लाह का बंदा कहता मौला जब ये गया नहीं था तो लोगों ने देखा किसको था, तब रब की मशीयत पुकार पड़ी। जिसकी अदा रब को इतना पसंद आई थी, इतना पसंद आई थी कि मेरे अल्लाह ने इसी की शक्ल के 2 फरिश्ते पैदा किए थे और उन्हीं फरिश्तों ने तवाफे काबा भी किया है, मना में सफा मरवा का सही भी किया है, हज के सारे अरकान अदा किए। बेशक बेशक। अकीदत कहती है तैबा चल, माशाअल्लाह। हकीकत कहती है पड़ोस की खबर ले ले। अकीदत कहती है बुलंद मीनारों की मस्जिद बना, जरूरत कहती है कि तेरी आबादी में किसी गरीब की बेटी की जवानी बाप के कंधे पर जनाजा न बने। बेशक। और यही तहरीक है इदारे शरिया की। बेशक बेशक। और इस तहरीक पर काम चल पड़ा है। बेशक बेशक। चूंकि तपिश और धूप की वजह से इस महीने का प्रोग्राम मुलतवी करके अगले महीने या मौसम थोड़ा ठंड हो तब, लेकिन हुल्ला बोल होगा, होगा हुल्ला बोल। बेशक। गैरों से निपटने के लिए हमें ज्यादा ताकत की जरूरत नहीं है। बेशक बेशक। कुफ्र की वादियों से निपटने के लिए हमें इस्टरप पावर की जरूरत नहीं है। बेशक। अगर ईमान मजबूत हो, वाह वाह वाह, अकीदा ठोस हो, हाय हाय हाय, तो कल भी गौसे आजम की दस्तगीरी मेरे साथ थी, आज भी गौसे आजम। वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजान हुजूर रईसुल कलम हुजूर गाज़िए मिल्लत। लेकिन मैं तेरे हाथ जोड़ के कहूंगा, मैं तेरे हाथ जोड़ के कहूंगा, बचाओ अपने बुजुर्गों के चौखट की आबरू। बेशक बेशक। बचाओ। मैदान जंग के मैदान में औरतों के जाने की इजाजत नहीं है। जंग के मैदान में औरतें नहीं जा सकती। कौन मौलवी है जो कहेगा कि मजारों पे ले जाओ? हाँ 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 हाँ। कौन मौलवी है, मैं उसको देखना चाहता हूं। बेशक बेशक। हमारे बुजुर्गों ने कहीं नहीं कहा है, और वह बुजुर्ग हो ही नहीं सकता जो नबी की शरीयत छोड़ दे। बेशक वो बेशक। वली हो ही नहीं सकता जो रसूल की सुन्नत छोड़ दे। बेशक। वह बुजुर्गों का वारिस हो ही नहीं सकता जो मुस्तफा की शरीयत से चेहरा फेर ले। बेशक। माफ करना, वो जादूगर हो सकता है, वो जादूगर हो सकता है, मोमिन नहीं हो सकता। वो साहिर हो सकता है, वो मुस्लिह नहीं हो सकता। लेकिन यहां तो मर्द से पहले औरत तैयार है जाने को। बोलो सही है कि गलत? अरे जोर से बोल ना, शर्म ना आवे तो बोल। मर्द से पहले औरत तैयार है, और सारी मर्दानगी उसी आंगन में छितरा के रह जाती है किसी मर्द की औकात जो अपनी बीवी से कह दे कि तू नहीं जाएगी? मैडम शौहर है चकिया में, मैडम फोन उठा के बोल देगी तुमको आना है तो आना, नहीं आना तो मत आना, मैं चली। बोलो सही है कि गलत? अरे जोर से बोलना, जोर से बोलो। शर्म आती है क्या साहब भाई? आप बताओ, इससे ज्यादा इस्लाह की तकरीर किसी दूसरे लोगों के यहाँ होती है? फिर भी इल्जाम ये कि बरेलवी लोग खाली चादर उर्स गागर संदल की बात करते हैं। अरे अब्दुल कादिर मेरे यहां पैदा हुए तो कादरी हम नहीं होगे तो तू होगा। हाय हाय हाय, वाह वाह वाह। जोर से बोल दे यार, सुभान अल्लाह, जोर से बोलो, जोर से। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। इसलिए कि मर्दों तेरी मर्दानगी उसी आंगन में दम तोड़ दी, सिर्फ इसलिए
कि तुम खुद नमाज नहीं पढ़ते हो तो तेरी बीवी क्या नमाज पढ़ेगी। क्या बात है हजरत, वाह वाह वाह। और माफ करना, सबसे बड़ा दुश्मन तेरी बीवी है तेरी औलादों की। बेशक बेशक। सबसे बड़ा दुश्मन तेरी बीवी है तेरी औलादों की। बच्चा अगर रोता है तो तुरंत मोबाइल में गाना लगा के दे देती है। बेशक। बोलो सही है कि गलत? अरे जोर से बोलना। तो जो बच्चा 2 महीने की उम्र से गाना सुनना शुरू करेगा, बेशक। उस बच्चे से उम्मीद रखोगे कि क्या वो 30 पारा हिफ्ज करके तरावी पढ़ाएगा? काश वही मोबाइल होता, वही डब्बा होता, और उस चिप्स में गाने के बजाय सूरे रहमान की तिलावत होती। हाँ हाँ हाँ, माशाल्लाह माशाल्लाह। सूरे वाह वाह मुल्क और सूरे यासीन की तिलावत होती। वाह 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 वाह। बखुदा जब तेरी औलादें मां की गोद में कुरान की तिलावत सुनेगी, क्या बात है। तेरी उन औलादों को के जिस्म और सेहत पर किसी जादूगर का असर नहीं होगा। बेशक बेशक। लेकिन यहां तो सब उल्टा है, यहां सब उल्टा है। और मैं अपनी मां बहनों से कहूंगा, डरो मत अपने शौहरों से। बहुत खूब हजरत। बिल्कुल मत डरो अपने शौहरों से। बेशक। इज्जत शौहर का करना तुम पर जरूरी है, करो, लेकिन साफ साफ कह दो कि अगर तू शराब पी के आएगा तो दरवाजा नहीं खोलूंगी। वाह 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 वाह। अगर तेरे मुंह से बदबू आएगी तो मैं अपनी औलाद तेरे करीब नहीं जाने दूंगी। बेशक। अगर तू शराब पी के आएगा तो मैं तेरे लिए खाना नहीं बनाऊंगी। तुझको जहां जाना है जा, जो करना है कर ले, लेकिन मैं शराबी शौहर के लिए रोटी नहीं बनाऊंगी, नमाजी शौहर के लिए खाना बनाऊंगी, शराबी शौहर के लिए। क्या बात है भाई, वाह क्या अच्छा पैगाम है। देख लो कैसे सुधरता है। बेशक बेशक। देख लो कैसे सुधरता है। थोड़ी सी हिम्मत का पत्थर अपनी छाती पर रख ले मेरी मां बहन। शराब के नशे में आवे, अगर जुल्म करने की गलती करे, डायल कर दे थाना को। बेशक। और ऐसे ना हो सके तो बलियाबी को खबर कर दे, हड्डी का बुखार निकलवा दूंगा। लेकिन नाम अब्दुल्ला और अब्दुल करीम हो, कहलाए नबी का गुलाम और शराब के नशे में हो, माफ करना, जिसके मुंह से शराब की बदबू आती हो वो आवारा तो हो सकता है, नबी का आशिक नहीं हो सकता। वाह 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 वाह। बेशक बेशक। लेकिन कौन समझाएगा? बेशक बेशक। मुस्लिम टोली का हाल यह है मौलाना कि दावत में अगर वलीमा में या शादी ब्याह में गोश्त की बोटी छोटी हो गई तो पंचायत बैठेगी। लेकिन किसी का बेटा पूरे गांव में उपद्रव मचावे, उसके लिए कभी पंचायत नहीं बैठेगी। वक्त है संभल जा, वरना जुल्म की अब तक एक चक्की चल रही थी, 2 चक्कियां तैयार हैं। और पत्थरों की फितरत है कि जो बीच में आएगा बचेगा नहीं, पीसा जाएगा। लेकिन याद रखना, अब तो पता नहीं गांव में जाता है कि वो भी खत्म है। जाता है, आप लोग देखे हो? उसका फोटो रखना बाबू। इस्तेमाल नहीं है, इसीलिए तो बीमारी है। क्या लानत हो गई है साहब भाई। ये दुल्हन देखने के लिए 15, 20, 25, 30, 50 जाते लड़की देखने। बोलो सही है कि गलत? जोर से बोलो, जोर से बोलो। 50 जाते, जैसे लगता हरामखोरों की बटालियन आई हो।
और माफ करना, ये कड़वा सच है। ये मां बहन बेटी जो जाती है ना देखने के लिए, याद रखना मेरी मां बहन बेटी हो, किसी की बेटी देखने गई हो, आज तुम उसमें कीड़ा निकालोगी तो कल तेरी भी बेटी को देखने कोई आएगा। बेशक बेशक। जानवर की तरह टहला टहला के देखते। एक भी औरत नहीं पूछती कि बेटा तुझको नमाज पढ़ने आता कि नहीं आता। एक औरत नहीं पूछती उस बच्ची से कि बेटा गुस्ल का तरीका इस्लाम वाला तुझको मालूम है कि नहीं। क्या बात है। एक भी औरत नहीं पूछती कि बेटा तुझको कुरान शरीफ पढ़ने आता कि नहीं आता। लेकिन लड़के के खानदान के कुछ लफंगे जाते, अंग्रेजी में इंटरव्यू लेते, और ये वो जमात है जिनको अंग्रेजी से कभी वास्ता नहीं। बदलो अपनी रविश को, तब्दील करो अपनी आदत को, वरना लिख लो जांता के बीच में एक कील गड़ी रहती है। देखे हो कि नहीं देखे हो? अरे जोर से बोलो ना। अरबी में उसको कुतुब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अब्दाल जगह बदलते रहता है, कुतुब अपनी जगह खड़ा। जांता उठा के देखना, जो गेहूं का दाना उस कुतुब से हटा वो पीस के बाहर हो गया। क्या बात है, क्या बात है, क्या नुक्ता है हजरत। वाह 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 वाह। जो कुतुब से हटा पीस कर बाहर हो गया। वाह वाह वाह। याद रख ले, बलियाबी की जिंदगी वफा करे न करे, बेशक। जब तक तू इस्लाम के खूंटे के करीब रहेगा, वाह वाह वाह। जुल्म की चक्कियां चलती रहेगी, तेरा रोवा तक नहीं पीसा जाएगा। वाह वाह और वाह जिस वाह। दिन इस्लाम के खूंटे से दूर हटेगा, वाह वाह वाह। तेरी हड्डियां पीस कर बाहर करके मार्केट में बेच दी क्या जाएगी। बात है। कोई वाह 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 वाह। हक है, हक है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मजहबे इस्लाम, अजमते इस्लाम। इसी की तबलीग करने वाले का आज उर्स है। इसी मिशन के दिया जलाने वाले का उर्स है। अरे आज तेरे गांव तेरे इलाके में लाइट आई है यार। आज 10 साल पहले नहीं, 7-8 साल पहले नहीं, जो बड़े बड़े जमींदारों के गांव में खाली लाइट होती थी। और यह भी मैंने देखा है कि बिजली के तार पर कपड़ा हर मोहल्ले में सुखाया जाता था, इसलिए कि लोग मुतमईन थे कि बिजली तो आनी नहीं है तो कम से कम कपड़ा ही सूखे। हर महीने अखबार में शहाबुद्दीन भाई खबर लगाते थे कि फला इलाके से बिजली का तार चोरी हो गया। चोर भी जानता था कि यार जब करंट है ही नहीं तो काट लो, दिक्कत क्या है। लेकिन अब कभी नहीं अखबार में खबर छपती कि बिजली का तार कट के चोरी हुआ। चोर को भी पता है कुछ हो या ना हो, लेकिन बिहार में लाइट जरूर होगी। लेकिन याद कर, जिनके उर्स में आए हो शाह हनीफ साहब, हमारे बुजुर्गों की वो निशानी है। सरकारे सुरकाही के मिशन का पिलर है। सरकारे सुरकाही के मिशन के पिलर हैं। और ये वो पिलर है जब गांव में सड़कों नहीं पगडंडियां थी, जब गांव में बिजली नहीं मिट्टी का दिया था, जब गांव में गाड़ियां नहीं साइकिल और पैदल लोग सफर करते थे, तब ये कादरी फकीर आबादियों में पैदल जाकर लोगों से कहता था, बाबू हो नबी की मिलाद से दूर मत होना, बाबू हो नबी के सलाम से दूर मत होना, बाबू हो रसूलुल्लाह की मोहब्बत का चिराग जला कर रखो, गरीबी के सारे अंधेरे छट जाएंगे मुस्तफा के जिक्र के साथ। माशाअल्लाह। इसलिए आप उनके उर्स में आए हैं तो पैगाम ये है कि बदलिए अपने आप को,
चेंज कीजिए, फिरंगियों का चढ़ाया हुआ रंग पेंट उतारिए, बुजुर्गों का दिया हुआ रंग पेंट अपने पर भी अपनी औलादों पर भी चढ़ा दीजिए। अगर वो रंग चढ़ा दिए तो हमारे बेटियों के हाथ में मोबाइल का डब्बा नहीं होगा, कुरान के पारे होंगे। मेरी माओं का कदम बेनकाब सड़कों पर नहीं होगा, मुसल्ले पर होगा। और अगर ये काम कर लेंगे तो खुद ब खुद चेहरा इस लायक हो जाएगा कि मदीने की सरकार से बुलावा आ जाएगा। और जब बुलावा आएगा तब जाने वाला मुस्कुरा कर कहेगा, आने दो या डुबो दो, वाह वाह, अब तो तुम्हारी जानिब क्या कश्ती तुम्ही पे छोड़ी, लंगर उठा दिए हैं। अल्लाह ताला अमल खैर की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। अलहाज हबीबुल्लाह फैज़ी भी आ गए। यह हमारे अफजल मुजफ्फरपुरी ने मेरे वक्त का इन्होंने लिहाज किया। अब भी इदारे शरिया में आज सुबह दोपहर तक 265 बच्चों का दाखिला हो चुका है। माशाअल्लाह। अब आप सोचो 265, सुभान अल्लाह। ये छोटी फौज नहीं। बच्चों की दिक्कत देखते हुए जंगी पैमाने पर 5 रूम की ढलाई यानी 4600 स्क्वायर फीट की ढलाई का सेंटरिंग। निकलता हूं पागल की तरह, गिट्टी दे दे बाबू, छड़ दे दे बाबा, सीमेंट दे दे बाबा, और इसको इस महीने में किसी तरह कहीं से भी ढाल देना है। इसलिए कि बलियाबी सब बर्दाश्त कर लेता है, कोई रसूलुल्लाह का मेहमान वापस जाए ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। बेशक बेशक। इसलिए कि मैं जानता हूं कि इस भीड़ में कल का अरशदुल कादरी कौन है ये कोई नहीं जानता। हाँ हाँ हाँ, पता नहीं इस भीड़ में कोई न कोई एक तो निकल जाएगा बेशक बेशक, जो मुसलमानों का ईमान बचा लेगा। अल्लाह वही बख्शिश का जरिया बना देगा। बेशक बेशक। इसलिए वक्त का लिहाज इन्होंने मेरे साथ रियायत की, अपनी जगह बैठे रहें। अलहाज हबीबुल्लाह को भी सुने, मुबारक को भी सुने, अफजल मुजफ्फरपुरी को भी सुने, और हमारे बहुत सारे मुझसे अच्छे अच्छे आलिम बैठे हुए हैं। मैं तो अहले सुन्नत की बिल्कुल एक छोटी सी कड़ी हूँ, जितने हैं मुझसे बेहतर हैं। मैं अपने आलिमों का खादिम हूँ, इसलिए मेरे उलमा का खिताब सुने, और सुने ही नहीं, जाने से पहले हमसे कह के मत जाइए। जिनके उर्स में आए हैं उनके मज़ार पे जाके कह के जाइए कि आया था बिगड़ कर वापस जा रहा हूँ बनकर। बेशक। अब आऊँगा तो मेरी पेशानियाँ वीरान नहीं मिलेंगी, सजदों से आबाद मिलेगी। बेशक बेशक। अल्लाह ताला